हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पाकिस्तानी मर्द की जो जिंदगी है उसका खुलासा करेंगे। उसके जन्मदिन से लेके उसके मरण दिन तक क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान में जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले तो कमेंट्री शुरू हो जाती है कि ये किसके जैसा है। कोई आता है ये तो बाप के जैसा है, कोई आता है नहीं ये अपनी माँ पे गया है। अरे भाई, अभी उसके फीचर्स निखरे ही नहीं, वो न्यू बॉर्न है, वो अभी वो शुआरे पे गया है, वो शुआरे जैसा है यार। उसको वो फीचर्स पे गया है इस वक्त, उसको भाई टाइम तो दो, उसके फीचर्स जो है वो निखर के आए, फिर आप पता लगाओ ये माँ पे गया कि बाप पे गया है। वो जैसे ही बच्चा हाथ में आता है भाई उसको शुरू हो जाते हैं ये किसके जैसा, इसके जैसा, उसके जैसा। अरे भाई टाइम तो दो उसको, वो बेचारा न्यू बॉर्न, अभी ऐसे पकड़ो तो लगता है जैसे आपने कॉमा को उठाया हुआ। कॉमा को आप नोट करना, मिडिल क्लास घर का जो लड़का है ना, वो जब पैदा हो रहा है ना, वो ज्यादा शोर कर रहा है, वो ज्यादा रो रहा है। वजह ये नहीं है कि वो सेहतमंद पैदा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसको समझ आ गई कि आगे जाके बिजली के बिल उसी ने देने। फिर ये पूरा ड्रामा शुरू होता है नाम रखने पे। माँ बाप आपस में लड़ लुड़ के जो ना वो कोई एक नाम रख देते हैं, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नाना नानी चाचा मामू मामू मम्मी में कोई ना कोई होता है दूर का जिसने उसको अपना नाम दिया होता है। हाँ ठीक है, इसके माँ बाप ने उसको बोला है अहमद, लेकिन मेरे लिए तो ये अली है। अब मैं एक इंसान को जानता हूँ, उसका नाम है सरदार मोहम्मद शेर दिल अली खान खटक। वो इतना सा है, वो मेरे दोस्त का बेटा है, वो 3 साल का। और नाम चेक करे, इतने भरम वाला। तो ये भी होता है, अक्सर जो बाप होते हैं ना, वो किसी बड़े कॉन्करर का नाम रख देते हैं बेटे पे कि ये तो पूरी दुनिया फतह कर लेगा, ऐसा कुछ पे नाम रख देते हैं, लेकिन वो बच्चे के ऊपर इतने भरम वाला नाम बैठता ही नहीं है। अभी बाप ने रख दिया इतना, सरदार मोहम्मद शेर दिल अली खान खटक। वही बच्चा बड़ा होता है, वो लोगों को बोलता है मुझे शेरी बुलाओ, शेरी। अरे वो सारा वो पूरा भरम था, वो सारा पोई करके इतना सा जो है ना उसने बचा दिया। ये भी सीन होता है भाई कुछ लोगों में ना, वो चाहते हैं कि लोग उनको एक निकनेम से बुलाएं, लेकिन उनका कभी ये सपना पूरा नहीं होता। मेहदी जो है वो बोलते हैं मुझे मैडी को मैडी। फहद बोलते हैं कि भाई हमें फैडी बोलो। वो बड़ा फोर्स करते हैं कि कूल सजन निक उनका पड़ जाए। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था लाइक खान। वो हमें कहता था मुझे लक्की बुलाओ। अरे लक्की कहाँ से बुलाए, लाइक खान है, लक्की कैसे? तो कोई बन भी नहीं रहा, कनेक्शन भी नहीं बन रहा। हम उसको नालायक खान बुलाते थे। पूरा बचपन जो लड़का होता है उसको यही सिखाते, तुमने स्ट्रॉन्ग बनना है, तुमने अपनी दीदी को प्रोटेक्ट करना है, तुमने अपनी माँ को प्रोटेक्ट स्ट्रॉन्ग बनना है। अच्छे बच्चे रोते नहीं, वो गिर रहा है उसको बोले नहीं तूने नहीं रोना, लड़के नहीं रोते। उसको फुल हार्डन करके उसकी ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो वो पूरा घुस गया उसके। फिर जब वो बड़ा होता है वही अग्रेशन उसमें होता है, फिर कंप्लेन करते ये तो भाई ओहो ये बहुत अग्रेसिव है, गुस्सा तो इसकी नाक पे चढ़ा होता है। अरे जाहिर है भाई सख्ती होगा, आपने बचपन से लेकर उसकी कमांडो ट्रेनिंग की है, उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो सॉफ्टी बन जाए? स्कूल में डाल रहे हैं तो वहां पे अलग उसको फौजी बनाया जा रहा है भाई। फिर ऊपर से वो जो अम्मा हेयर स्टाइल निकालती है, और यार थोड़ा सा जो है ना वो मेहनत नहीं करती। बच्चे के सारे बाल नीचे करके एक साइड से पार्टिंग बना के इधर कर दिए, दूसरी साइड से इधर कर दिए, फुल चंपू बना दिया बच्चे को, फुल मालशिए का बेटा लग रहा है। अब वो मैं तो कहता हूँ तेल की शीशी भी पकड़ा दो बच्चे को, जा बेटा दिहाड़ी लगा के आ जा। फिर बैग इतना भारी भरकम सा उसको पकड़ा देते हैं यार, इतना बड़ा बैग होता है, उसके कंधे अभी से स्ट्रॉन्ग करने की ना उसकी तैयारी चल रही होती है कि भाई इसने बड़े होकर जिम्मेदारियां उठानी है तो इसके कंधों पे अभी से बोझ डाल दो। भाई बच्चों से बड़ा बैग होता है यार, ऐसे लगता है बैग स्कूल जा रहा है, बच्चा साथ में लगा हुआ है। फिर जी टाइम आता है टीनेज का। ये एक तवील मनहूसियत का अरसा होता है जिसमें लड़के को प्यूबर्टी हिट करने लग जाती है, उसकी आवाज भी बदलने लग जाती है, और क्या हाल है कैसे हो सब। फिर मुझे ये समझ नहीं आती, कुदरत बहुत ही अजीब है यार, चूचों में दर्द होने लग जाता है यार, क्यों यार? सबसे यूजलेस पार्ट है एज ए लड़का, मुझे इनका आज तक इस्तेमाल समझ नहीं आया। ये क्यों दर्द हो रहा है भाई हमें? ये किसके लिए तैयार हो रही है ये चीजें? मतलब हमारे बॉडी में एस्थेटिक के अलावा इनका कोई काम नहीं है, लेकिन दर्द होने लग जाता है टीनेज के टाइम पे। जिसे पता नहीं क्या होगा, कोई एंटीना निकलेंगे, वो सिग्नल कैच होंगे, जादू को बुला सकेंगे, इससे क्या होगा क्या? इससे कुछ भी नहीं। अच्छा ये वो टाइम है जिसमें जो है ना बच्चे वो बदतमीज भी हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है हार्मोन्स जो है वो ठाठे मारने लग जाते हैं, तो सब्र जो है ना टॉलरेंस नहीं रहती फिर बच्चे में। घर की तरफ से उस पर और सख्ती होती है कि ये अभी बच्चा जो है ना बड़ा हो रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। फुल प्रेशर कुकर वाला माहौल बन जाता है। पेरेंट्स के किससे बात कर रहे हो फोन पे, वो अपने लगे होते हैं, सीआईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। कल रात ये कंबल में घुस के किसी से पुस पुस करके बातें कर रहा था। अरे जाहिर है भाई, अब वो कैसे रोकोगे यार? उसको रिसेंटली समझ आया कि वो परी वाली जो कहानी है वो सारी झूठ थी, कि वो जी परी आती हैं, वो छड़ी घुमाती हैं, मम्मा की टम्मी में बेबी रख के जाती है। उससे समझ आ गई है, अब वो कैसे बाहर आएगा? फिर करियर जो है वो भी उस पर ठोपा जाता है। अरे भाई अब्बा जो नहीं कर सके, अब उनका ख्वाब है कि इनको ये कराऊंगा। अरे क्यों भाई, दंगल फिल्म चल रही है, अब आमिर खान नहीं बन सका तो अपने बेटियों को पढ़ा, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या यार? क्यों? उनसे भी पूछ लो भाई उनको क्या करना है। लेकिन हम जैसे लोगों ने ये इतना बोला है ना
कि अब ये बदल गया। अब जो पेरेंट्स है ना वो थोड़े लीनियंट हैं, वो बच्चों को वो चीज करने दे रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। अलबत्ता जब वो इजाजत दे रहे हैं ना तो वो एक चीज तो दिल से जरूर बोल रहे हैं, यार ठीक है कर ले जो करना है जा मरा। फिर ये जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का ये टाइम होता है, ये लड़कों पे पूरा टाइम जो है ये लान तान का टाइम होता है। इन पे लानतें बरस रही होती है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हमने तुम पे इतने पैसे लगाए हुए हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई रिजल्ट चाहिए था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो भाई वो पैसे आप कोई घर खरीद के उसको रेंट पे लगा देते। सभी बच्चों को अब सारे पेरेंट्स बोल रहे तुमने फर्स्ट आना है, तो भाई सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फेल कौन होगा यार, उसकी भी तो किसी बच्चे ने जिम्मेदारी उठानी है ना। फिर अगर कुछ नहीं कर सका तो सीएसएस का एक अलग भूत है, वो उसमें घुसाया जाता है, भाई तूने सीएसएस करना है, सीएसएस करना है अब तूने। खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए सीएसएस, क्योंकि पूरी जिंदगी बदल जाती है ना भाई। पेट्रोल मिल जाता है, प्रोटोकॉल मिल जाता है, कोई रिश्तेदार नाके पे फंस गया वो कॉल आ रही है कि भाई ये बात करो मेरा भाई है, तो पूरी जो है ना वो टॉर बदल जाती है। मैंने तो सारे नालायकों को ना भाई साहब सीएसएस की तैयारी करते हुए जरूर देखा है। मैंने बहुत सारे लोग सीएसएस की तैयारी करते हुए देखे हैं, सीएसएस क्लियर करते हुए बहुत ही कम देखे। अच्छा भाई फिर कहा जाता है कि लाहौर में ना बड़ी कमाल किस्म की सीएसएस की तैयारी कराई जाती है, पूरे पाकिस्तान से जो है ना फिर वो अपने बच्चे को लोग सीएसएस के लिए लाहौर भेज रहे हैं। वो वहां से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा, ऊपर से 4 पंजाबी में गालियां सीख के आ रहा है, साथ में मुजरों का शौक भी लग गया उसको। अच्छा जी डिग्री आपने कर भी ली ना तो ऐसा फट से नौकरी नहीं लगती जल्दी, तो वो जो टाइम होता है ना ओए होए वो लखलानत वाला टाइम होता है बच्चे पे। वो उस टाइम में भाई साहब लड़का घर में बैठ के चाय बिस्कुट खा रहे हैं ना तो बाप उसको ऐसे देखता है, ऐसे बाप उसको देखता है जैसे वो चाय के साथ बिस्कुट नहीं खा रहा, वो अब्बा की जायदाद खा रहा है। वो कोई आंखों में चीज नहीं चुभने लग जाती, इस तरह लड़का जो है ना घर में वो चुभने लग जाता है कि जो क्यों बैठा है बेरोजगार। पूरा ड्रामा चल रहा होता है, अब्बा जो है उसको थुक लानत कर रहे होते हैं और फिर अम्मा जो है वो गुड कॉप बन के उसको बचा रही होती है। अब्बा कहते हैं कि तूने ही बिगाड़ के रखा है इसको। मीनवाइल जो लड़का है भाई साहब वो पाकिस्तान की हर कंपनी में सीवी डाल चुका है, पूरे पाकिस्तान में उसकी सीवियां घूम रही हैं। वो पकौड़े लेने जा रहा है तो उसी की सीवी पे पकौड़े रख के उसको दिए जा रहे हैं। जलेबी वाला अपनी जलेबियां उसकी सीवी पे रख के दे रहा है लोगों को। इंटरव्यू पे जाओ तो वो फिर अलग एक नाटक रंग लगा हुआ है, वो कह रहे हैं भाई हमारी जॉब के लिए ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए तो जॉब चाहिए। तो ये कहां जाए बंदा, ये क्या सर्कल है यार। ये एक ऐसा तीर है जो आपने कमान से छोड़ा है, वो घूम के आपके ही अंदर चला गया। ये एक सर्कल है मेरे दोस्त। फिर आपकी नौकरी अगर कहीं लग भी गई तो भाई साहब वहां बॉस जो है वो अलग से आपकी ले रहा होता है। वहां आपको समझ आती है कि यार ये चाटने की कला कितनी जरूरी है। भाई साहब मुझे तो लगता है ये जब बॉसेस नहाते हैं ना, ये पूरा बदन अपना गीला करते हैं लेकिन अपना पिछवाड़ा गीला नहीं करते। वो कहते हैं ये तो मैं अपने एम्प्लॉय से ही चटवा लूंगा। तो बस यही होता है। फिर सबसे बड़ा जो चाटिया होता है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाता है। अच्छा जैसे ही डिसेंट कोई नौकरी लगी लोग आ जाते हैं, शादी कब कर रहे हो हैं, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब अगर लौंडा गुड लुकिंग है तो उसकी कोई लव मैरिज हो जाती है, नहीं है तो सिर्फ लुकिंग है गुड नहीं है तो फिर वही अरेंज मैरिज, वही कजन सिस्टर के साथ सिस्टर हटा दो बिस्तर लगा दो, कजन डजन हो गया, बस हो गई शादी। 70% पाकिस्तान में यही है। फिर शादी हो गई तो उसके बाद फिर हस्बैंड कैसे बना जाता है भाई साहब, ये इसकी एक साइंस है, वो समझनी पड़ती है। क्योंकि आप एक अलग प्राणी के साथ रह रहे होते हो जिसका नाम होता है औरत। वो उसके साथ कंपैटिबिलिटी के लिए ना भाई साहब आपको अपनी पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है दिमाग की। देखो हर लड़के के अंदर, हर मर्द के अंदर ना दिमाग में एक मिस्त्री बैठा होता है। इसके लिए सलीब कटवानी पड़ेगी ना, असल में सीने से यहाँ तक कटवाना पड़ेगा। जो कहता है यार कोई मुझे प्रॉब्लम दो, मैं अभी जो है ना पाना निकाल के उसका सोल्यूशन कर देता हूँ। लेकिन लेडीज के केस में ऐसा नहीं होता। वो स्पेशली जब आपको इमोशनल प्रॉब्लम बता रही है तो वो ये नहीं चाह रही क्या आपका मिस्त्री अंदर से निकला है, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी चल जाएगा, आप भी ठीक करके देता हूँ। नहीं, वो चाहती है कि पहले तो उसको सुनो, एम्पैथाइज करो, इन इमोशंस को हजम करो मेरे साथ बैठ के, सोल्यूशन पे फिर देखेंगे। भाई ये पूरा सीन है। फिर हस्बैंड के बाद आप जैसे ही फादर बनते हो ये एक और चेंज आ जाता है। इस टाइम ना आपको कुछ ऐसा होता है कि आप बाकी सारी जो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में सोशल मीडिया की वो आप यूज नहीं करते, दो बचाते हो, फेसबुक और व्हाट्सएप। तब आप बनते हो व्हाट्सएप फिलोसोफर। कुछ ऐसा होने लगता है भाई कि आप सुबह को ब्रश करते वक्त ना गराड़े में ज्यादा जोर जोर से मारने लग जाते हो। कुछ समथिंग हैपेंस इन यू, क्योंकि फिर आप घर में इतने कोई कंफर्टेबल हो जाते हो कि यार बनियान में आप घूम रहे होते हैं पेट निकाल के। कोई अब आपको टेंशन नहीं है किसको इम्प्रेस करना है। भाई जिसको इम्प्रेस करना था उससे शादी हो गई, बच्चे हो गए उससे, अब ये उम्र है नहीं कि
किसी को जो ना आकर्षित करना है। मोर का जो नाच है वो खत्म हो चुका है, तो फटी बनियान में घूमते रहो, कोई मसला ही नहीं है। फिर जी शुरू होते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, ऐसे जब 40-50 को टच करते हो। ये वो टाइम होता है कि आप जब भी किसी भी महफिल में जाते हो, आपसे पहले आपका पेट वहां पहुंच जाता है, दिल के मसले शुरू होने लग जाते हैं, बाल ऐसे झड़ने लग जाते हैं, जैसे सुबह उठते हो ये जो हेयर लाइन है वो और रिसीड करने लग जाती है, थोड़े और पीछे होने लग जाती है। हर दिन जो आपका टकला है वो मजीद चमकने लग जाता है। बच्चों को पकड़ पकड़ के ना नॉस्टैल्जिक बातें आप करने लग जाते हो, बेटा यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था, अब देखो कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। फहाशी की कंप्लेंट्स भी आप ज्यादा करने लग जाते हो कि आज के दौर में फहाशी बहुत बढ़ गई है। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये सरासर झूठ है भाई। हर जमाने में ठहरक रही है और वह वैसे ही, बल्कि रिसर्च तो ये बता रही है कि इनके जमाने में टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा हाई होता था। ये जीनत अमान को देखते थे, यहाँ से थूक टपक दिन की, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जी आती है ओल्ड एज। इसमें जो है ना, अब क्योंकि शेर बूढ़ा हो चुका है और वो ना अब थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है, खास तौर पे अपने पोतों के साथ, नवासों के साथ, बच्चों के साथ। दिस इज अ गुड टाइम, दिस इज लाइक अ सेकंड चाइल्डहुड। अलबत्ता कुछ मसले ये होते हैं कि चश्मे लग जाते हैं, और ऐसे चश्मे के जिनमें आपकी आंखें बड़ी नजर आ रही होती हैं, ऐसे दूर करके फोन को देखा जाता है, और एक तकिया कलाम बस होता है मुंह पे के ये मुल्क तबाह हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसका। फिर जी आखिरकार वो टाइम आता है डेथ का। वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो टाइम है जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है। लोग बातें करते हैं कि यार बंदा तो अच्छा था, लेकिन ये बिरयानी में बोटी कम है भाई साहब, इसमें थोड़ी सी बोटियां डलवा दें। 3 दिन का शोक चलता है। उसके बाद जो आपके पोते हैं वो बड़े होते हैं, तो या तो आप उनके लिए हीरो होते हो या विलन होते हो, या तो वो ये बोलेंगे कि यार हमारे दादा बहुत कमाल होते थे भाई, आज हम जो भी कुछ है अपने दादा की वजह से, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि आज हम जो भी कुछ है अपने दादा की वजह से हैं, वरना बहुत आगे होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत जमीनें थी। ऐसा भी होता है ना, तो इसलिए आपने डिसाइड करना है कि भाई आपने कौन सा दादा बनना है, हीरो दादा या विलन दादा। तो ये जो साइकिल है बर्थ का डेथ का, ये बस ऐसे ही फिर चलता रहता है। कमाल सी बात है, मैं जब इसको लिख रहा था स्क्रिप्ट को, मैं कहा हंसी मजाक की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आगे आता जा रहा था तो ऐसे थोड़ा सा हैवी सा माहौल होता जा रहा था। ये है। चलो भाई, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, मैं चला, गुड बाय। बिस्मिल्लाह मायो डॉल्फिन रानी, कैसी है डॉल्फिन? ब्यूटी दिखाए मेरी जान, ब्यूटी दिखाओ मेरी जान। वाओ, बिस्मिल्लाह मायो लारेब, कैसी है मेरी जान? ठीक है, ब्यूटी दिखाए मेरी जान।